मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है, वो मत देखो। एक साथ कंधे से कंधा मिलके अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो आने वाले 10 सालों के अंदर, मेरा वर्ड पकड़ना, आने वाले 10 सालों के अंदर हम हमारी लाइफ को पलट देंगे। और लोग गलती क्या करते हैं मालूम है? कि किसी को भी आप अपने बिजनेस में लाओ ना, 4 6 महीने 1 साल का वास्ता या भरोसा देके मत लाओ। आप आने वाले 5 या 10 साल का उनके साथ विजन बताओ, आपका क्या है, आप आने वाले 5 से 10 साल में क्या करने वाले, और वो दिखा के, वो बता के लोगों को लाओ अपने बिजनेस में। अगर 4 6 महीने बोल के लाओगे ना, 6 महीने में ये कर देंगे, कुछ नहीं होगा 6 महीने में। हम बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, टाइम लगेगा। मैंने उस बंदे को यही बोला कि आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा, तुम्हारे आने आने वाली जनरेशन की लाइफ बदल दूंगा। अगर इतना ही भरोसा है ना, तो एक बार मेरा और मेरे सिस्टम का हाथ थाम लो। और उस बंदे ने, थैंक गॉड, मेरे पे और मेरे सिस्टम पे भरोसा किया। और आज वो हमारे बीच मौजूद भी है, मेरे बिजनेस में भी है, एज ए 6 से 2 लेवल पे भी है। और ये साल खत्म होते होते उनका कर्जा भी निकल जाएगा, वो अपने खुद के घर पे रहने भी चला जाएगा, और वो अपनी खुद की गाड़ी भी ड्राइव करेगा। कि मैं आपको पब्लिकली बोल रहा हूँ। और उस इंसान का नाम है गणेश जादव। वाकई में कोई भी शुरुआत करते ना हम लोग, जैसे कोई भी, देखो हमारे घर पे कोई भी शुभ प्रसंग होते, कुछ भी होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गणेश पूजन। गणेश जी को बिठाते हैं, उनकी पूजना अर्चना करते हैं, गणेश जी करते हैं ना शुरुआत। तो मेरे एनएसजी करियर की शुरुआत है ना गणेश से हुई। और बहुत लंबी जर्नी हम लोगों की। कभी मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा पास्ट है ना हम लोग रिवील करें लोगों को। मतलब मैं उस दिन को याद भी नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक कॉन्फिडेंट, और हमारी बैग होती ना, उसमें कैंगन के वाटर के अलावा कुछ भी नहीं था। जब मैं सूरत से सोलापुर जाता था, 1100 किलोमीटर की दूरी जहां पे थी, और वहां पे जाने के बाद हमारे पास ऐसा भी प्रॉब्लम था कि वहां से वापस सूरत भी आ सके ना हम लोग, वैसे भी हमारी जेब में इतना गांधी जी नहीं रहते थे। लेकिन हमने छोड़ा नहीं। एक वड़ा पाव का पैसा होता है, दोनों आधा आधा करके भी खाए। लेकिन आज हमें केंगन ने, टीम एनएसआई ने, या हमारे जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, उसकी मेहरबानी से, उनके गाइडलाइन से हम यहाँ तक तो पहुंचे हैं। अगर आज चाहे ना, तो हर दिन 5 स्टार में डिनर या लंच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये दिन लाने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए, मैंने शुरू वही से किया है कि हमने 5 साल का वक्त दिया है। 5 साल इस प्रोजेक्ट में डाला है, 5 साल इस बिजनेस में डाले। क्या आप डालना चाहते हो? आप तैयार हो 5 सालों के लिए? देखो, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में लाइफ नहीं बदलेगी। अगर आप कैंगन में एक महीने में, एक साल में लाइफ बदलना चाहते हो, तो आप गलत हो। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। तो इसको कम से कम आप सेट कर लो। आने वाले 5 से 10 साल इस प्रोजेक्ट को देना है, इसमें वक्त देना है। 10 साल के बाद देखो आपकी लाइफ कहाँ पे हो। आप सोच भी नहीं सकते हो ना, वहां तक आप पहुंच सकते हो। और करना क्या है, कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं, मेरी लाइफ में इतने बदलाव क्यों है, मैं इस बिजनेस में आगे ग्रो क्यों कर पाई। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव कचरा भर जाता है हमारे दिमाग में। हम ज्यादा नहीं सोचने की बात बहुत बार सोचते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। फाइनेंस का प्रॉब्लम था, लोग नहीं मान रहे थे, ये भी प्रॉब्लम था, तो रिजेक्शन मेरी लाइफ में बहुत बार आ जाते थे। और कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाता था। लेकिन मैं वापस ट्रैक पे आ जाता था। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि मैं सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी सिस्टम को नहीं छोड़ा है। एनी कंडीशन, मेरी कंडीशन कुछ भी हो, मैं सिस्टम के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं सिस्टम को फॉलो करता रहूंगा। वही सिस्टम
थे जो आज मुझे यहाँ पे लेके आए। और वो सिस्टम क्या है, जब आप लोग सुबह में बैठते हो ना 6:30, एनएस सर को, हमारे ग्रेट गुरु को सुनते हो, यही तो सिस्टम है। हमें और क्या चाहिए? जो इंसान 0 से लेके 70,000 लोगों की टीम बना चुके, जो इंसान 0 से लेके 70,000 लोगों की टीम बना चुके हैं, जो इतने सारे डे 3, इतने सारे शिक्षे प्रोड्यूस कर चुके हैं, उसको सब कुछ पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, हमें हमारे दिमाग में एक अच्छा वाला, अच्छी कंपनी का लॉक लगाना है और उसकी चाबी फेंक देना। हमें बिल्कुल भी हमारा ये छोटे से खोपड़े का है ना इस्तेमाल नहीं करना है। जो लोग ऑलरेडी वहां पहुंचे वो हमें सुबह में आके बताते सिखाते, बस उनके साथ चलना शुरू करो, उनकी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू करो और आप एक दिन वहां तक पहुंच जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो उस बिजनेस में ग्रो करो, आप आपकी फैमिली के सारे सपने पूरे करो, तो एक चीज की जरूरत है आपको, आपको अपने एलओएस, एलओएस मतलब जहां जो आपके स्पॉन्सर है या उनके स्पॉन्सर है या उनके स्पॉन्सर है, वो वहां में से जो सक्सेसफुली और एक्टिव लीडर है ना, उनका हाथ पकड़ना है। और मैं तो यही बोलता हूं, अगर एक बार पैर पकड़ना पड़े ना तो पैर भी पकड़ लो, क्योंकि एलओएस में ही एक लौते इंसान होते हो वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। इस धरती पे हमारे पेरेंट्स के बाद कोई भी ऐसा इंसान हो ना कि जो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, वो कभी हमें गिरने नहीं देते है ना, वो हमारे पेरेंट्स के बाद अगर कोई होता है ना, वो हमारे होते हैं एलओएस में, हमारे अप्लायंस में। तो एक ऐसे इंसान का पैर पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, कंधे से कंधा मिला लो। मेरे कहने का मतलब है एक इंसान को ना आप मेंटर बना लो। बिना मेंटर या बिना मेंटरशिप पे किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में एक मेंटर होना चाहिए। आप अगर आप ये बिजनेस में बड़ा करना चाहते हो तो एक एक्टिव जो आपके अपलाइन में होते, उसमें एक अपलाइन को आप मेंटर बना लो। लेकिन गलती एक नहीं करना, आप 1A 2A 3A 4A 5A हो, और तो आपके अपलाइन में कोई 5A, अगर आप 4A हो तो आपके अपलाइन में 5A भी होगे, 6A भी होगे, 6A 2 भी होगे, -2 भी होगे। तो आप कल ये करोगे, भाई जिग्नेश भाई आए थे कोई सूरत से सुबह सुबह में, उसने बोला एक मेंटर बनाए, तो मैंने अपने -3 को अपना मेंटर बना लिया है। ये गलती कभी नहीं करना है, ये गलती कभी नहीं करना। आप सीधे सीधे ऊपर तक मत पहुंच जाना, क्योंकि आप इमीडिएट देखो, आप जहां पे हो वहां से फर्स्ट कौन एक्टिव है, एक्टिव या सुपर एक्टिव, जो लीडर्स बन चुका है, जो आपको गाइड कर सकता है। बस एक स्टेप को पकड़ो, सीधा ऊपर मत चले जाओ। वरना लोग क्या करते हैं, 4A 5A होते हैं और वो अपना मेंटर बनाते हैं -3 -4 को। और -3 पर जो होते हैं, मैं ऐसा मना इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास है ना बहुत सारे लोग होते हैं जो उन और लोगों को मेंटरशिप करते हैं। तो शायद डे टू डे बड़ी टीम होने के बावजूद, होने के साथ, वो सब लोगों को ग्राउंड पे नहीं मिल सकते, उनके पास भी कुछ टाइम की लिमिटेशन होती है। तो आप ठीक तरह से मेंटरशिप नहीं करवा पाओगे उनसे। इसीलिए इमीडिएट जो आपके एक्टिव है ना, उनको, उनके साथ आप बैठो, उनको आप उनका अपना मेंटर बनाओ, और हर बात जो करो ना, उनको पूछे बिना कभी मत करो। फिर आप देखो कोई मेंटर बनाओ अपने अपने बिजनेस में, अपने एलओएस में एक मेंटर को चुनो आप, उनको सामने से कॉल करो, मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, आज से सर जो भी होता है, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तेरे, बस 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मुझे यहाँ पे पहुंचना है, आप मुझे लेके जा सकते हो, या मुझे भरोसा भी है, बस आप बताते जाओ मुझे क्या करना है। और उसके 365 दिन के बाद आप देखो आपकी लाइफ और आपके बिजनेस में क्या रंगत लाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटरशिप। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको, आपकी जो टीम बनती है ना, जो कोई फर्स्ट बनने आपका आता है, सेकंड बनने आता है, थर्ड, फोर्थ, 5, जितनी टीम बनती जाती है ना, उस टीम में भी आपको मेंटरशिप करनी है। फिर ऐसा नहीं